ये हम लोगों ने आज इस सेशन में बात किया। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उल्लेख हमको भारतीय संविधान के भाग 5 में देखने को मिलता है। और जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति के पद का प्रोविजन से वहीं से उसी मॉडल पे क्या है आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वहां के उच्च सदन सीनेट का क्या होता है सभापति चेयरमैन होता है। वैसे ही जो भारत में उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा जो उच्च सदन है उसका क्या होता है सभापति होता है चेयरमैन होता है। ठीक है ये चीज। और यहाँ पर देखेंगे एक डिफरेंस यही है वहां जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति की पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाता है। जो शेष कार्यकाल बचा है वो पूरे फुल टाइम क्या है राष्ट्रपति के कार्यकाल में आ जाता है। और भारत में क्या है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहता है। और जब नए राष्ट्रपति के द्वारा अपना पदभार ग्रहण कर लिया जाता है तब वे क्या है पुनः जो है उपराष्ट्रपति के पद में वो आ जाते हैं। ये चीजें अब हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर संसद की जो विधायिका राज्यसभा लोकसभा था और वही चीज आप यहाँ पर देखें। और संसद को भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वह कहाँ से लिया गया दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया। देखिए यहाँ पर चीजें आपको हम बताए थे वहां पर आगे है। देखिए यहाँ पर जो है यूनियन जो शब्द भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ये चीजें हैं भारत में एक सशक्त केंद्र के साथ संघ की संकल्पना को अपनाया गया है जिसको हमको अनुच्छेद 1 में जब पढ़ते हैं अनुच्छेद 1 में इस चीज के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है भारत की संघ की क्या प्रकृति है उन सब चीजों के बारे में। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर वही चीजें हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति के रूप में कार्य करता है। ऊपर जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही क्या है कार्य करता है सीनेट के उच्च सदन का चेयरमैन होता है। वैसे भारत में जो राज्यसभा है उच्च सदन होता है उसका क्या सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सब चीजें आप देख लेंगे। और यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद से किस तरीके से अलग है तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक पद पर बना रहता है। लेकिन भारत में क्या है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और फिर हम लोगों ने अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा। ये सब चीजें हम लोगों ने बात की एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति जो होता है राज्यसभा का क्या है सदस्य नहीं होता। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 65 में देखेंगे राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसकी कृत्यों का निर्वहन करना वही चीजें है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 65 में। और फिर उसके बाद अनुच्छेद जो 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा तो उसमें संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मिलकर जो निर्वाचन मंडल बनता है उसके द्वारा क्या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन के लिए क्या पद्धति बनाया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण बल द्वारा होता है। तो जो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जितने उम्मीदवार होते हैं उनके लिए क्या है वरीयता क्रम प्रेफरेंस देते हैं अपनी पसंद को देते हैं। और जो पसंद का संख्या जिसको मिल जाता है अधिक नंबर में संख्या में वो क्या है उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और फिर उसके लिए उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की अहर्ता क्या होनी चाहिए तो ये सब चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे। भारत का नागरिक हो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और वह किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो चाहे भारत सरकार राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण कहीं भी वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। और फिर यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। और राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। और फिर हम लोगों ने यहाँ उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितना होती है तो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे
उसके बाद यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में ही आरंभ कर सकते हैं। कहाँ आरंभ कर सकते हैं, संसद के किस सदन में आरंभ किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। और ऐसे प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्र उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। फिर प्रस्ताव को राज्यसभा में किस बहुमत से पारित करना है, तो राज्यसभा की तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया और जिसे लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, हट जाते हैं। ये चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर उसके बाद दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होना चाहिए, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही नए उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कर लिया जाए, जिससे कि जैसे ही पद समाप्त होगा वो नया उपराष्ट्रपति के यहाँ पदभार ग्रहण कर ले। और फिर अगला जो सेंटेंस है आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, आकस्मिक रिक्ति का मतलब हो गया जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है उसका मृत्यु हो गया हो या त्याग पत्र दे दिया गया हो। देखिए वर्तमान उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति कब होगा, अचानक सीट खाली हो जाए, एक तो मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दिया गया हो या हटा दिया जाए। इन स्थितियों में तो फिर क्या होगा, 6 महीने के भीतर नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए और 6 महीने के भीतर ही क्या होना चाहिए, नया उपराष्ट्रपति जो है अपना पदभार ग्रहण कर ले और पदभार ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक क्या उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लेना, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और शपथ में क्या प्रारूप रहता है, तो शपथ के प्रारूप का उल्लेख किसी अनुच्छेद 69 में अनुच्छेद 69 में किया गया है। वे संविधान और विधि के प्रति, संविधान के प्रति क्या है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं और अपने कर्तव्य जिस पद को धारण करने वाले हैं उससे संबंधित कर्तव्यों को क्या श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगे। ऐसे बातों को जो है प्रारूप में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 71 में अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, उन विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वह अंतिम होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के जो प्रोविजंस थे उसको हम लोगों ने देख लिया और एक बार रिवाइज भी कर लिया। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसको आप अच्छे से कर लेंगे। एक चीज और रह जाता है, अगर उपराष्ट्रपति के जो वेतन की बात कर लिया, वेतन कितना है, अगर उपराष्ट्रपति की वेतन की बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो उपराष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों कितना है, 4 लाख रुपया प्रति माह है। कितना है, 4 लाख। कितना है रुपया, 4 लाख रुपया क्या है प्रति माह। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपया प्रति माह है। अगर हम राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपया प्रति माह है। यहाँ पर लिख देते हैं राष्ट्रपति का वेतन। तो अगर राष्ट्रपति का वेतन बात करें हम कितना होगा दोस्तों, 5 लाख रुपया होता है। 5 लाख होता है कितना प्रति माह। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, एक महीने में कितना पाते हैं वेतन, 4 लाख रुपया पाते हैं। और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया होता है प्रति माह। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो न्यायालय के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच किया जाता है और उसके बाद क्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा वह क्या होगा, अंतिम होता है। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। ये चीजें हो गया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर वेतन देख लिया। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 4 लाख रुपया प्रतिमाह होता है और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपया प्रतिमाह होता है। फिर अब हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों बताइए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है दोस्तों, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में अगर हम अक्टूबर 2024 की स्थिति की बात करें, इस समय कौन राष्ट्रपति है? राष्ट्रपति तो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। तो वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान अक्टूबर 2024 की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों बताइए? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और भारत के अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान में अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रोविजंस था आगे सेशन में देखे हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रोविजंस दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का किस संविधान से लिया गया है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वे किस देश से लिया गया है। तो ये सब जो बेसिक चीजें थी जो टॉपिक के साथ रिलेटेड थी, उन सब चीजों की भी बात हम लोगों ने चर्चा किया यहाँ पर। और इस समय जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे तो बात की हम लोग, और वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उपराष्ट्रपति से जो कितनी पदावधि होगा, कार्यकाल के बारे में, कैसे मालिक को हटाने की क्या प्रक्रिया है, उनका वेतन कितना है इस समय, और जो उनके राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं उससे रिलेटेड जो दायित्व क्या है, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखा। आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीजें काफी स्पष्टता के साथ क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।